हेलो फ्री साथियों, आप सभी का न्यू एम के एजुकेशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान में नदियाँ। देखो, उसके अंदर अपन ने पढ़ लिया था अरब सागरीय अफवाह की दृष्टि से राजस्थान में नदियाँ। अब वो अपन पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी का अफवाह है। इसमें सबसे पहले था अपना चंबल नदी। देखो, चंबल नदी के बारे में देखेंगे तो दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम स्थान जानापाव फाड़ी एमपी यानी मध्य प्रदेश से। जानापाव की फाड़ी से निकलती है और बाव क्षेत्र इसका एमपी मध्य प्रदेश। उसके बाद राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर यानी 6 ज़िले। इसके बाद ये जाती है उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर और समाप्त हो जाती है यूपी के अंदर जाके इटावा मुरादगंज के अंदर। और कहाँ पे जाती है? वहाँ इटावा के अंदर गंगा नदी के अंदर समाप्त होती है जाके। इसके बाद है इसकी विशेषताओं के अंदर है राजस्थान में इसका जो प्रवेश है वो है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है चौरासीगढ़ से। उपनाम है चरमणवती या कामधेनु, यानी कि राजस्थान की चंबल नदी को राजस्थान की चरमणवती या कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। चंबल नदी की कुल लंबाई है 966 किलोमीटर। और राजस्थान में यदि चंबल नदी की लंबाई की बात करें तो राजस्थान में इसकी चंबल नदी की लंबाई है 322 किलोमीटर। 322 किलोमीटर। इसके बाद है दोस्तों अगली विशेषता इसकी कि एमपी व राजस्थान की संयुक्त सीमा बनाती है और संयुक्त सीमा बनाती है 251 किलोमीटर लंबी। एमपी व राजस्थान की संयुक्त सीमा राजस्थान की संयुक्त सीमा कितनी बनाती है? 251 किलोमीटर बनाती है। 251 किलोमीटर बनाती है। इसके बाद है इस नदी के क्षेत्र के अंदर गहरे बीहड़ व कंदराई स्थित है या पाई जाती है। गहरे बीहड़ व कंदराई स्थित है। और दोस्तों, ये नदी है जो चंबल नदी जो सबसे लंबी गार्ज भी बनाती है। यह नदी सबसे लंबी गार्ज भी बनाती है। इसके बाद है राजस्थान में राज्य में सर्वाधिक अवनालिका प्रवर्धन भी इसी नदी द्वारा होता है। राज्य में सर्वाधिक अवनालिका अपवर्धन भी इस नदी द्वारा होता है। और है दोस्तों कि भैंसरोनगढ़ के निकट राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो इसका नाम है चूलिया जलप्रपात, वो इसी नदी पे स्थित है। और उसकी ऊंचाई है 18 मीटर या फिट में बात की जाए तो 60 फीट है। देखो, भैंसरोनगढ़ के निकट राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसका नाम क्या है? चूलिया जलप्रपात। चूलिया।
और इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई की बात की जाए तो मीटर में 18 मीटर, फुट में बात की जाए तो 60 फीट स्थित है। ये हो गई इसकी विशेषताएं। अब बात की जाए चंबल नदी पर जो बने हुए प्रमुख बांध है उनकी बात की तो कौन कौन से प्रमुख बांध है। देखो प्रमुख बांध, देखो दोस्तों नंबर 1 पे है गांधी सागर। गांधी सागर, और गांधी सागर है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पे गांधी सागर बांध प्रदेश, जो किस काम में आता है? पन बिजली उत्पादन हेतु, यानी बिजली के उत्पादन हेतु काम में लिया जाता है। बिजली उत्पादन हेतु, उत्पादन हेतु। इसके बाद है नंबर 2 राणा प्रताप सागर। नंबर 2 राणा सागर, सॉरी राणा प्रताप सागर, प्रताप सागर, और ये है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़। और ये है, ये जो बांध है राणा प्रताप सागर बांध, ये भी पन बिजली उत्पादन हेतु काम में लिया जाता है। पन बिजली यानी बिजली बनाने हेतु उत्पादन, पन बिजली उत्पादन हेतु। इसके बाद नंबर 3 जवाहर सागर। नंबर 3 जवाहर सागर, और जवाहर सागर है दोस्तों कोटा के अंदर, राजस्थान के कोटा जिले में। और ये है पिकअप बांध, यानी पिकअप का यानी अतिरिक्त जल का उपयोग किया जाता है। इस बांध के अंदर अतिरिक्त जो जल होता है उसको रखा जाता है। पिकअप बांध, अतिरिक्त जल का उपयोग इसके बाद है नंबर 4 लास्ट कोटा बैराज। कोटा बैराज, देखो दोस्तों इसमें तो नाम से पता चल रहा है कहाँ है, कोटा बैराज, यानी कोटा के अंदर ये भी कहाँ है? कोटा के अंदर। और कोटा के अंदर है, ये केवल सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है, केवल सिंचाई के काम में लिया जाता है हेतु, सिंचाई हेतु। तो ये हो गई चंबल नदी पे प्रमुख बांध। अब है दोस्तों अगला टॉपिक अपना चंबल नदी की सहायक नदियाँ। चंबल नदी की सहायक नदियाँ, चंबल की सहायक नदियाँ। और इसकी सहायक नदियों की एक ट्रिक है, वो है आप गंभीर पानी में आलू डालकर सब्जी बना कर बता दो। ट्रिक, आप गंभीर पानी में आलू डालकर सब्जी बनाकर बता देना, कर बता देना। ये इसकी ट्रिक है। तो देखो दोस्तों ट्रिक के अंदर इसकी सहायक नदियाँ देखें तो आ का मतलब आहू, आ का मतलब आहू। इसके बाद है पै का मतलब परवन, पै का मतलब परवन। इसके बाद है गंभीर का मतलब गंभीर, गंभीर का मतलब गंभीर ही है। इसके बाद है
पा का मतलब पार्वती, पार्वती। इसके बाद है नी का मतलब नीमाच, नी का मतलब नीमाच। और मैं का मतलब मेज, मेज। इसके बाद है पा ने का मतलब हो गया आ का मतलब आलनिया, आ का मतलब है आलनिया। आलनिया के बाद है डाल करके कै का मतलब है काली सिंध, काली सिंध। और काली सिंध के बाद है देखो सब्जी से, सब्जी को क्या करते हैं अपन चाकते हैं, तो चाखने से क्या होगा चाखण, क्या होगा चाखण। और इसके बाद है पैसे बनास, बना के वैसे बनास। और बनास के बाद है करके कैसे कूनू या केन, कूनू या केन, कूनू को केन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद है बता के वैसे ब्राह्मणी, ब्राह्मणी। ये हो गई इसकी सहायक नदियाँ। ट्रिक से ट्रिक क्या है, आप गंभीर पानी में आलू डालकर सब्जी बनाकर बता देना। अब देखते हैं इसमें ये जो इसकी सहायक नदियाँ है ये दाईं तरफ से और बाईं तरफ से दोनों से मिलने वाली सहायक नदियाँ है। तो इसमें अलग अलग देखेंगे, दाईं तरफ की अलग देखेंगे, बाईं तरफ की अलग देखेंगे। तो अब देखते हैं सबसे पहले दाईं तरफ की सहायक नदियाँ, चंबल की दाईं तरफ की सहायक नदियाँ। दाईं तरफ की सहायक नदियाँ, देखो इसका उद्गम, समाप्ति, बहाव सब कुछ देखेंगे। राजस्थान में प्रवेश, तो एक टेबल बनाते हैं। देखो दोस्तों, चंबल नदी की दाईं तरफ से सहायक जो नदियाँ हैं उसमें नंबर 1 है कूनू या केन, कूनू या केन, कूनू या केन। और कूनू या केन का उद्गम स्थान है गुना MP यानी मध्य प्रदेश से, गुना MP से। बहाव है इसका राजस्थान में 12। और राजस्थान में इसका प्रवेश है मुसेरी गांव 12 से, मुसेरी गांव 12 से, गांव 12 जिला। इसके बाद इसकी समाप्ति है करौली की सीमा पर, करौली की सीमा पर, यानी करौली की सीमा पर ये चंबल नदी में समाप्त हो जाती है, करौली की सीमा पर। इसके बाद है नंबर 2 पर पार्वती, नंबर 2 है पार्वती। और पार्वती है इसका उद्गम स्थान है सीहोर में MP में, सीहोर MP में। इसके बाद इसका भाव क्षेत्र है राजस्थान में 12 और कोटा जिला, 12 और कोटा जिला। राजस्थान में इसकी प्रवेश की बात करें तो करिहाट 12 में इसका प्रवेश स्थान है, करिहाट 12। और इसकी समाप्ति की बात करें तो समाप्ति है दोस्तों पालिया गांव कोटा में, पालिया कोटा। इसके बाद है नंबर 3 काली सिंध, काली सिंध। काली सिंध का उद्गम स्थान है दोस्तों देवास MP, देवास MP। इसका भाव क्षेत्र है राजस्थान में झालावाड़ 12 और कोटा, 3 जिले झालावाड़ 12 और कोटा, 12 और कोटा। इसके बाद इसकी राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो काली सिंध राजस्थान में झालावाड़ के रायपुर में प्रवेश करती है, रायपुर। और रायपुर का है झालावाड़। समाप्ति की बात करें काली सिंध की तो दोस्तों इसकी समाप्ति है नानेरा गांव कोटा, नानेरा कोटा।
अब इसके बाद इसकी दाईं तरफ से सहायक नदियाँ दो और हैं, हाउ और परवन, जो दोनों काली सिंध की भी सहायक नदियाँ है। काली सिंध की भी सहायक नदियाँ है। सहायक नदियाँ, इसकी नंबर 1 सहायक नदी है आहू, और आहू है उसका उद्गम स्थान है सुसनेर एमपी में। सुसनेर एमपी। इसके बहाव की बात करें तो इसका बहाव है राजस्थान में कोटा और झालावाड़। कोटा झालावाड़। इसके बाद है राजस्थान में इसके प्रवेश की बात की जाए तो राजस्थान में इसका प्रवेश है झालावाड़ के नंदपुर में। नंदपुर, झालावाड़। इसके बाद इसकी समाप्ति की बात की जाए तो गायरोन झालावाड़ में इसकी समाप्ति है। गायरोन झालावाड़। और लास्ट है इसकी दाईं तरफ की सहायक नदियाँ यानी काली सिंध की भी सहायक नदी परवन। नंबर 2 परवन। परवन का उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश यानी एमपी। मध्य प्रदेश। और इसका बहाव क्षेत्र राजस्थान में 12 झालावाड़। 12 और झालावाड़। इसके बाद है इसका राजस्थान प्रवेश से झालावाड़ के खारी बोर से। खारी बोर झालावाड़ से वाड़। इसके बाद यदि इसकी समाप्ति की बात की जाए तो समाप्ति इसकी 12 के अंदर पलायता में। पलायता 12। दोस्तों ये हो गई चंबल नदी की दाईं तरफ की सहायक नदियों के उद्गम स्थान, बहाव, राजस्थान में प्रवेश और समाप्ति। इसके बाद अब अपना टॉपिक आएगा बाईं तरफ की सहायक नदियाँ, चंबल नदी की बाईं तरफ से सहायक नदियाँ, जो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक अपने वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और अपने यूट्यूब चैनल न्यू एमके एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, ताकि जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।